हरे कृष्णा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में बहुत ही एक रोचक मोड़ आता है, जब उत्साह से भरा हुआ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर स्थापित कर दो। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतान निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान के मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में। अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि हे भगवान अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के स्थापित कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा से कौन है जो मेरे समक्ष लड़ने के लिए यहां रण में उपस्थित हुए हैं। अर्जुन भगवान को अच्युत कहकर संबोधित करता है, क्योंकि भगवान जो कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते, जो कभी अपने पद से गिरते नहीं, वो भगवान अच्युत कहलाते हैं। भगवान चाहे रथ चलाएं, चाहे माखन चुराएं, चाहे बांसुरी बजाएं, चाहे सुदर्शन धारण करके असुरों का संहार करें, हर स्थिति में भगवान परम भगवान ही होते हैं। यहां पे अर्जुन ने सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित करने के लिए कहा, क्योंकि जीवन में जब भी कोई निर्णय लेना है तो उसकी परिस्थितियों को अच्छे से निरीक्षण कर लेना आवश्यक होता है। अर्जुन बड़ा धैर्यवान है, पूर्ण उत्साह के साथ वो युद्ध के मैदान में आया है, दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता है युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व। उसी प्रकार जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व जीवन में अच्छे से हमें परिस्थितियों को भांप लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दूसरी बार सेनयोर उभयोर मध्य शब्द का उपयोग हुआ जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे रथ को मैंने दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया है, अब जरा देखो कि तुमसे लड़ने कौन कौन आया है। और वहां पे अर्जुन मोह में पड़ जाता है। और तीसरी बार इसी शब्द का उपयोग भगवद गीता में पुनः हुआ जब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुए रथ पर विराजमान अर्जुन भगवान को शरणागत होकर के समस्त प्रकार के मोहों से दूर होने के लिए भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को भगवान के श्रीमुख से श्रवण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के मध्य में रहते हुए ही, संसार के समस्त संघर्षों और परेशानियों को झेलते हुए ही, अच्छे से निरीक्षण करके ही, समस्त मोहों से दूर होकर के इसी जीवन में बने रहते हुए हमें भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना होगा। भागने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियों से लड़ करके, जीवन में रह करके भगवत कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति करनी होगी।